बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी स्टाइल आलू की तहारी। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्का किचन। हंसते रहे मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखें। इन ढेर सारी दुआओं के साथ देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे खुशबूदार हैदराबादी स्टाइल आलू की तहारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें कर देंगे ऑयल ऐड। ऑयल की क्वांटिटी आपने रखनी है हाफ कप इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस में कटिंग किए हुए अनियन। 2 मीडियम साइज के मैंने स्लाइस में कर लिए थे अनियन, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। बाउल को कर लेंगे अच्छे से क्लीन। इसके साथ हम इसे फ्राई करेंगे। आपने इसे फ्राई करना है जब तक इसका लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इस स्टेज पे आप ऑयल की जगह घी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे घी यूज करेंगे आलू की तहारी में तो इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा आएगा। इसके साथ हम देख लेते हैं कौन सा सीक्रेट मसाला इसमें यूज करेंगे जिससे इसमें बहुत ज्यादा खुशबू आएगी। वो है एक छोटा सा टुकड़ा आपने चने की दाल के बराबर जायफल का और एक छोटा सा टुकड़ा जवतरी का इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ आपने इसमें ऐड कर देने हैं 1 से 2 लौंग हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च साबुत वाली हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बनेगा, इससे पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी। बहुत ही टेस्टफुल आलू की ये तहारी बनेगी। इसी तरह से आपने इसे दरदरा सा कूट लेना है। इसके साथ ये देखिए दूसरी साइड पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। यही कलर मुझे इसमें चाहिए था, इससे ज्यादा इसे हम डार्क नहीं करेंगे। इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का। जिंजर गार्लिक पेस्ट को आपने अच्छे से सोते कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे सोते करेंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज का कलर और ज्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। अगर हम पानी ऐड कर देंगे तो प्याज का कलर यहीं स्टे कर जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी नहीं जलेगा। हमने इसे आंच को मीडियम टू लो पे रख के हल्का सा सोते कर लेना है। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, मसाला इसमें ऐड करेंगे। वो देख लेते हैं वो क्या है, किस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें देख लेते हैं एक इसमें बादयान का फूल है। इसके साथ इसमें 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। एक छोटा सा टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का ऐड कर देना है। 1 से 2 इसमें लौंग ऐड कर देंगे। इसके साथ आपने इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है। 6 से 7 आपने इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है। 1 तेजपात इसमें ऐड कर देना है। उसके साथ आपने इसे सोते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। आंच का खास ध्यान रखना है, इस स्टेज पे आंच को आपने हाई नहीं करना, अदरवाइज साबुत गरम मसाले जल जाएंगे। इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दूंगी 1 ग्रीन चिली। आप यहाँ पे 2 या 3 भी यूज कर सकते हैं स्पाइस को बढ़ाने के लिए। इसके साथ स्लाइस में कटिंग किए हुए टमाटो यूज करेंगे। स्लाइस में हमने कटिंग कर लिए थे, 2 से 3 टमाटर थे मीडियम साइज के, इसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था। इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 मिनट इसे सोते करेंगे ताकि हल्का सा टेंडर सा हो जाए टमाटर भी। इसके साथ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें बढ़ के रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी मैं। इसके साथ 1 टीस्पून इसमें जीरे का ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। इसके साथ 1 टेबलस्पून दरदरा सा कुटा हुआ ये सूखा धनिया हमने इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड करना है। इसके साथ इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने 1.5 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इसके साथ चाइनीज सॉल्ट लेंगे, हाफ टी स्पून इसमें चाइनीज सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर देंगे। इसके साथ ये दरदरा सा जो कूटा हुआ मसाला हमने अभी रेडी किया है खुशबू के लिए, बहुत ही ज़्यादा खुशबू फैल जाएगी। इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में हम स्टेज में ऐड कर देंगे, बाकी का मैं आपको बताऊंगी कब आपने ऐड करना है। इसके साथ हम इसमें 6 से 7 इमली के गुठलियाँ ऐड कर देंगे। इसके साथ हाफ टी स्पून इसमें अचार गोश्त मसाले का ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून ही इसमें बिरयानी मसाले का ऐड कर देंगे। लाजमी आपने ऐड करना है। 1 से 2 मिनट इसे सोते करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही। आधा कप आपने इसमें दही का लेना है। इस स्टेज पे आपने दही लाजमी ऐड करनी है। आलू की तहारी में अगर आप दही ऐड करेंगे तो इससे खुशबू बहुत ज़्यादा और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। चावल बिल्कुल सॉफ्ट और खिला खिला बनेगा। इसके साथ इस स्टेज पे 1 टीस्पून मैंने ये कसूरी मेथी ली है वो इसमें ऐड कर देंगे।
1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ये स्लाइस में कटिंग किए हुए आलू की क्वांटिटी मैंने हाफ kg ली है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बड़े बड़े क्यूब्स में आपने इसे कटिंग कर लेना है। आप इससे ज़्यादा बड़े क्यूब्स भी कटिंग कर सकते हैं, इससे छोटे भी कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट है, मैंने इसी साइज़ में किए हैं। इसे हमने फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए, अच्छे से फ्राई करना है। ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो 3 ग्लास से 3.5 ग्लास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। आप अपनी चावलों के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैं नमक चेक कर लूँगी। यहाँ पे मुझे नमक थोड़ी सी मकदार कम लगी है, मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसे आने देंगे बॉईल। खास ध्यान रखना है बॉईल आने के बाद ही हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। अच्छे से पानी में आ चुका है जोश। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे सारे के सारे राइस। पानी के अंदर से आपने सारे के सारे राइस इसी तरह से निकालने हैं। नीचे इसके थोड़ा सा जो दरदरा सा रह जाता है मट्टी वगैरह, वो इसी तरह रह जाएगी। इस तरह से आपने राइस ऐड करने हैं। अच्छे से इसे हिला लेंगे। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, आपने चम्मच को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हिलाना है। कवर करेंगे। उसके बाद 1 से 2 दफ़ा हम इसे हिला लेंगे चावलों को। स्टेज पे मैंने थोड़ा सा और चाइनीज़ सॉल्ट और ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जब दम देने की स्टेज पे आएगा तो इस स्टेज पे जब हल्का सा पानी रह जाएगा तो हमने 1 टीस्पून इसमें सिरके का ऐड कर देना है, जिसकी वजह से राइस एक खिला खिला बनेगा। इसके बाद हम इसे लगाएंगे दम। इसके लिए सबसे पहले जो मसाला बचा हुआ है वो हम ऊपर ऐड करेंगे। उसके बाद इसे कवर कर देंगे। इसका होल भी मैं कवर कर दूंगी। नीचे रखूंगी मैं तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर चावल रख देने हैं। आंच को आपने इस स्टेज पे हाई रखना है जब तक इसके अंदर अच्छे से स्टीम नहीं हो जाती। अच्छे से स्टीम हो जाएगी फिर 20 मिनट के लिए आपने आंच को मीडियम टू लो करके दम दे देना है। ये देखिए 20 मिनट के बाद मैंने उतार लिया था ढक्कन, और ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही खिले खिले राइस बने हैं। आलू की ये तहारी की रेसिपी आप बनाएंगे, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टफुल ये आलू की तहारी है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए इसे करते हैं डिश आउट। देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बना है, बहुत ही टेस्टफुल बनी है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। ट्राई करने के बाद फीडबैक जरूर देना है। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।